कपिल शर्मा का बर्थडे है और बुक माई टीवी आज आपको सुनाने जा रहा है कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की पूरी कहानी। वैसे तो कपिल शर्मा के नाम को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन कपिल शर्मा की रियल लाइफ स्टोरी आपको इंस्पायर जरूर करेगी। फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी लिस्ट में जिस आदमी ने अपनी स्ट्रॉन्ग जगह बनाई, उस कपिल शर्मा का चाइल्डहुड इतना आसान नहीं था। कपिल अमृतसर में जन्मे और उनके फादर पुलिस डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल के तौर पर थे और खबरों की माने तो घर का खर्चा एक लोकल पीसीओ से चलता था। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, फिर भी कपिल शर्मा ने हिंदू कॉलेज से अपनी पढ़ाई लिखाई की। 21 साल की उम्र तक कपिल शर्मा अपनी लाइफ में पूरी तरह क्लूलेस थे। उन्हें बस जोक्स क्रैक करना आता था और वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने अमृतसर में पंजाबी फिल्मों में भी ट्राई किया, लेकिन बात नहीं बनी। सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाए। अपनी पहली स्टैंड अप कॉमेडियन की ऑडिशन में कपिल शर्मा फेल हो गए थे और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। कपिल शर्मा MH1 के कॉमेडी शो हंसते हंसते में पहली बार दिखाई दिए और उनका पहला बड़ा ब्रेक था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज और ये उनका नया रियलिटी शो था जिसके विनर भी वो बने। उन्होंने इसके 3rd सीजन के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन रिजेक्ट हो गए। उसके बाद दिल्ली में उनका दोबारा सिलेक्शन हुआ और वो जीत गए। फिर उनकी असली जर्नी कॉमेडी सर्कस से शुरू हुई, जहां उनकी तुलना कृष्णा सुदेश से होने लगी और धीरे धीरे वो उनसे भी आगे निकल गए। कपिल शर्मा लोगों की नस में समा चुके थे। लोगों पर उनका जादू जमकर चल रहा था, तो 2013 में कपिल शर्मा अपने खुद का शो लेकर आ गए, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के नाम से, और इस शो ने एक इतिहास रच दिया। हर बड़ा स्टार अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए कपिल के शो पर आना चाहता था और बॉलीवुड स्टार इस शो को एंजॉय करने के लिए इसका हिस्सा बनना चाहते थे। कपिल ने अपनी गायकी के शौक के लिए उस्तादों के उस्ताद में भी हिस्सा लिया और झलक दिखला जा के 6th सीजन को भी होस्ट किया। कपिल की जिंदगी में जितनी कॉमेडी है उतना दर्द भी छिपा हुआ है। कपिल ने एक शो में ये भी कहा था कि उनमें कॉमेडी सेंस अपनी माँ से आया और उनके माँ बाप की लड़ाई भी इसमें उन्हें काफी मदद करती थी और उन लड़ाइयों का मस्खरापन उनके शो में दिखाई देने लगा। कपिल बार बार शमशेर सिंह पुलिस वाले के रूप में नजर आते थे जो उनके ही दोस्त थे, पर उनके पिता जितेंद्र कुमार शर्मा भी पुलिस में थे। कपिल को पता नहीं चला कि उनके हंसने वाले पिता अपने कैंसर की बात सबसे छिपा रहे थे। बीमार पिता और घर की बिगड़ती माली हालत ने कपिल को तोड़ दिया। कपिल के पिता की दिल्ली के एक हॉस्पिटल में मौत हो गई। कपिल के पिता चाहते थे कि वो कॉमेडी में कुछ करें और यही वजह थी कि बार बार पुलिस वाले का किरदार किसी न किसी शो में नजर आ ही जाता था। कपिल ने न सिर्फ पीसीओ में काम किया बल्कि कपड़े की प्रिंटिंग मिल में भी काम किया और उन्हें पर डे 80 रुपए मिल जाते थे, जिससे उन्होंने पहला म्यूजिक सिस्टम खरीदा। कपिल ने सिंगिंग भी इसलिए छोड़ दी क्योंकि पिता के इलाज की वजह से उनके पास ट्रेनिंग में जमा करने के पैसे नहीं थे। आज भी कपिल के आंसू निकल जाते हैं जब उनका प्लेन दिल्ली से गुजरता है। खैर, कपिल के पिता ने उन्हें सिखाया था कभी हार मत मानना और ये बात वो जिंदगी में अपनाते चले गए। कपिल का शो शबाब पर था। कपिल शर्मा और चैनल के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट हुए तो कपिल दूसरे चैनल पर एक बार फिर उतरे द कपिल शर्मा शो के नाम से और एक बार फिर उन्होंने सक्सेस की नई कहानी लिखी। हालांकि उनके करीबी को स्टार की वजह से आज कपिल कुछ परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन उनके हैप्पी बर्थडे पर हम यही विश करते हैं कि उनकी परेशानी जल्द खत्म हो जाए। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे कपिल शर्मा।